नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। चुनाव आयोग की नियुक्ति के बाद अब सीएजी के नियुक्ति पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ताधार पार्टी कैसे सीएजी की नियुक्ति पर भी अपने हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आ रही और कैसे चुनाव आयोग की चयन की प्रक्रिया में जो हस्तक्षेप देखने को मिला था, कुछ उसी तर्ज पर अब सीएजी की नियुक्ति पर भी यह हस्तक्षेप दिख रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सरकार को घेरा है और नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है, याचिका किस विषय में यानी सीएजी के किस संदर्भ में डाली गई और ये पूरा मामला क्या है, वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बता देती हूं कि इस याचिका में याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है एनजीओ की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि सीएजी की चयन की प्रक्रिया को लेकर अब चयन प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए। मौजूदा चयन प्रक्रिया आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की सिफारिश से सीएजी की नियुक्ति होती है। तो ऐसे में याचिका में एनजीओ के द्वारा कहा गया कि इस तरीके से अगर चयन किया जाता है सरकार की सिफारिश से, तो सीएजी की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही पर संदेह पैदा होते हैं और ऐसे पर सीएजी की विश्वसनीयता जो है वो कम होने लगती है। लोग सीएजी के रिपोर्ट्स पर भरोसा खोते जाते हैं क्योंकि ये तो सरकार के द्वारा ही गठन किया गया है, सरकार के द्वारा चयन किया गया है। तो आखिर ये कितना ओरिजिनल है, कितना ऑथेंटिक है, इसको लेकर सवाल खड़े उठते हैं। इस वजह से याचिका में कहा गया कि सीएजी की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया में बदलाव हो और सीएजी की नियुक्ति अब जो है नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश के सहमति से हो, यानी कि ऐसा पैनल बनाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश भारत के मौजूद हो और ये तीन जो सदस्यीय पैनल है ये डिसाइड करे कि आखिर सीएजी कौन होगा। अब इसको लेकर विवाद काफी छिड़ा हुआ है, सत्ताधार पार्टी पर विपक्ष हमलावर रही है कि आखिर पहले मुख्य न्यायाधीश पहले सवाल उठ रहे थे कि जो चुनाव आयोग है उनकी नियुक्ति में कैसे रूल्स को बदल दिया गया ताकि अपने अनुसार चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए और डेमोक्रेसी को प्रभावित करने के लिए चुनाव के जो टर्म्स है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। और तब से मामला जो है सीएजी को लेकर भी काफी जोर शोर से उठने लग गया कि अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप के बाद चुनाव में लगातार धांधली की खबरें आ रही है, हरियाणा विधानसभा के नतीजों के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा नतीजों के बाद, दिल्ली विधानसभा नतीजों के बाद एक वोटर पैटर्न देखने को मिला है। ईपीआईसी नंबर जो है वो अलग अलग राज्यों में सेम पाया गया है, जबकि अल्फा न्यूमेरिकल नंबर इनके जो है वो काफी यूनिक होते हैं और सेम नहीं हो सकते। और इसको लेकर लगातार विपक्ष न केवल सवाल उठा रहा है बल्कि इसको लेकर मुलाकात भी जो है बड़े बड़े अधिकारियों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गई है और बदले में चुनाव आयोग ने 14 दिन का समय मांगा है जवाब देने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर इस तरीके की खबरें तब आने लगती है जब चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सवाल हो रहा है, जो नियम बदलाव हुआ है उसके बाद जो धांधली की खबर आई है, तो आखिर सीएजी जो हमेशा आपको याद होगा द्वारका हाईवे को लेकर सीएजी ने एक खुलासा किया था जिसे लेकर काफी चौंक गए थे लोग, कितने करोड़ की लागत में इतने करोड़ का जो प्रोजेक्ट बना है। तो ऐसे बहुत से हैरान कर देने वाले सनसनीखेज खबर अगर आपको देखने हैं तो सीएजी की रिपोर्ट्स में मिलते हैं। तो क्या ये कारण है कि सीएजी को अफेक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए सरकार ने ये चाल चली है कि सीएजी की नियुक्ति में ही सरकार जो है अपना हस्तक्षेप कर दे, और इसी को लेकर जो है याचिका इस पूरे मामले में डाली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस याचिका को महत्व देता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, सरकार को इस विषय में नोटिस जारी किया गया। अब आगे देखना होगा कि ये जो नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को, उस पर सरकार क्या जवाब देता है।